दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कहानी संसार में। आज सुनते हैं विष्णु प्रभाकर की लिखी कहानी जिसका शीर्षक है रहमान का बेटा। आइए सुनते हैं। क्रोध और वेदना के कारण उसकी वाणी में गहरी तलखी आ गई थी और वह बात बात में चिनचिना उठता था। यदि उस समय गोपी न आ जाता तो संभव था कि वह किसी बच्चे को पीटकर अपने दिल का गुबार निकालता। गोपी ने आकर दूर से ही पुकारा, साहब सलाम भाई रहमान। कहो क्या बना रहे हो। सिंगल कोट। रहमान के मस्तिष्क का पारा सहसा कई डिग्री नीचे आ गया। यद्यपि क्रोध की मात्रा अभी भी काफी थी। बोला, आओ गोपी काका। साहब सलाम। सिंगल कोट। बड़े तेज हो, क्या बात है। सिंगल कोट। गोपी बैठ गया। रहमान ने उसके सामने बीड़ी निकाल कर रखी और फिर सुलगाकर बोला, क्या बात होगी काका। आजकल के छोकरों का दिमाग बिगड़ गया है। जाने कैसी हवा चल पड़ी है। माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं। अक्षरों में नाज से ज्यादा नशा होवे है। ये 2 अक्षर का नशा ही तो है जो सलीम को उड़ाए लिए जावे है। कहवे है इस बस्ती में मेरा जी नहीं लगे। सब गंदे रहते हैं। बात करने की तमीज नहीं। चोरी से नहीं चूके। गोपी चौंक कर बोला, सलीम ने कहा ऐसे। सिंगल कोट। जी हाँ, सलीम ने कहा ऐसे और कहा, हम इंसान नहीं हैं, हैवान हैं। फिर हम जैसे नाली में कीड़े बिलबिलाए हैं न, उसी तरह की हमारी जिंदगी है। कहते कहते रहमान की आंखें चढ़ गईं। बदन कांपने लगा। हुके को, जिसे उसने अभी तक छुआ नहीं था, इतने जोर से पैर से सरकाया कि चिलम नीचे गिर पड़ी और आग बिखर कर चारों ओर फैल गई। तेजी से पुकारा, करीमन। ओ हरामजादी करीमन, कहाँ मर गई जाकर। ले जा इस हुके को। साला आज हमें गुंडा कहवे है। गोपी ने रहमान की तेजी देखकर कहा, उसका बाप स्कूल में चपरासी था ना। सिंगल कोट। जी हाँ, वही असर तो खराब करे है। पढ़ा नहीं था तो क्या, हर वक्त पढ़े लिखे के बीच रहवे था। मगर साले ने किया क्या, भरी जवानी में पैर फैलाकर मर गया। बीवी को कहीं का भी नहीं छोड़ा। न जाने किसके प्रति, वह तो उसकी माँ ने मेरे आगे धरना दे दिया। वह दिन और आज का दिन सिर पर रखा है। कह दे कोई, सलीम रहमान की औलाद नहीं है। पर वह बात है काका। आगे जैसे रहमान की आंख में कहीं से आकर कुनिक पड़ गई। जोर जोर से मलने लगा। उसी क्षण शून्य में ताकते ताकते गोपी ने कहा, सलीम की माँ बड़ी नेकदिल औरत है। सिंगल कोट। रहमान एकदम बोला, काका, फरिश्ता है। ऐसी नेकदिल औरत कहाँ देखने को मिले है आजकल। क्या मजाल जो कभी पहले शौहर का नाम लिया हो। ऐसी जी जान से खिदमत करे है कि बस सिर नहीं उठता। और काका उसी का नतीजा है। तुमसे कुछ छुपा है। कभी इधर उधर देखा है मुझे। सिंगल कोट। गोपी ने तत्परता से कहा, कभी नहीं रहमान, मुंह देखे कि नहीं ईमान की बात है। 5 पंचों में कहने को तैयार हूँ। सिंगल कोट। और रही चोरी की बात, किसी के घर डाका मारने कौन जावे है। यूं खेत में से घास पात तुम भी लावो ही हो काका। सिंगल कोट। गोपी बोला, हाँ लावू हूँ। इसमें लुकाव की क्या बात है। और लावे क्यों न, हम क्या इतने से भी गए। बाबू लोग रोज जेब भर कर घर लौटे हैं। सच कहूँ रहमान, तनख्वाह बांटते वक्त अंगूठा पहले लगवा लेवे हैं और पैसों के वक्त किसी गरीब को ऐसी दुत्कार देवे कि बेचारा मुंह ताकता रह जावे है। इस सत्यानाशी राज में कम अंधेर नहीं है। पर बेमाता ने हमारी सरकार की किस्मत में न जाने क्या लिख दिया है। दिन रात चौगुनी तरक्की होवे है। गांधी बाबा की कुछ भी पेश नहीं आवे। सिंगल कोट। रहमान ने सारी बातें बिना सुने उसी तेजी से कहा, सच काका। क्लब में बाबू लोग सिवाय बदमाशी के करे क्या हैं। शराब वे पिए, जुआ वे खेले और जितने ये साहब बहादुर हैं, और साहब क्यों, बड़े बड़े वकील, बलिस्टर, लाला, सभी आजकल क्लब जावे हैं। मुसलमान को शराब पीना हराम है, पर वहां बैठकर विस्की, जिन, पोरत, सेरी सब चढ़ा जावे हैं। औरतें ऐसी गिर गई हैं कि पराए मर्द की कमर में हाथ डाल कर लिए फिरे हैं और वे हंस हंस कर खिला खिला बातें करे हैं। काका, जितनी देर वे वहां रहवे हैं, ये यही कहते रहे हैं, उसकी बीवी खूबसूरत है, इसकी जोरदार है, सरमा खुशकिस्मत है, रफीक की लौंडिया उसके घर जावे, गुप्ता की बीवी उसके पास रहे है। सारा वक्त यही घुसर पुसर होती रहे और मौका देख कोई किसी के साथ उड़ चला। उस दिन जीत की खुशी में ड्रामा हुआ था। पुलिस के कप्तान लालाजी बने थे।
वे लालाजी लोगों को हंसाते रहे और मेजर साहब उनकी बीवी को लेकर डाक बंगले की सैर करने चले गए। ये हैं बड़े लोगन की चाल चलन। ये हमारे आका, हमारे भाग की लकीर इन्हीं की कलम से खींचे है, और इन्हीं के लिए सलीम हमें बदतमीज, बदसहूर, बेअकल न जाने क्या कहवे है। मैंने भी सोच लिया है, आज उससे फैसला करके रहूंगा। मैंने हमेशा उसे अपना समझा है। नहीं तो। सिंगल कोट। गोपी ने अब अपना डंडा उठा लिया। बोला, रहमान, कुछ भी हो, सलीम तेरा ही लड़का माना जावे है। जवान है, अबे तबे से न बोलना, समझा। आजकल हवा ऐसी चल पड़ी है, और चली कब नहीं थी। फर्क इतना है, पहले मार खाकर बोलते नहीं थे, अब सीधे जवाब देवे हैं। रहमान तेज ही था। कहा, मैं उसके जवाबों की क्या परवाह करूं काका, जावे जहनुम में, मेरा लगे क्या है। और काका, मैं उसे मारूंगा क्यों, मेरे क्या हाथ खुले हैं। मैं तो उससे दो बात पूछूंगा, रास्ता इधर या उधर। और काका, मुझे उस साले की जरा भी फिक्र नहीं, फिक्र उसकी माँ की है। यूं तो औलाद और क्या कम है, पर जरा यही कुछ सहूरदार था काका। सोचता था पढ़ लिख कर कहीं मुंशी बनेगा, जात बिरादरी में नाम होगा। लेकिन लिखा क्या किसी से मिटा है। सिंगल कोट। और फिर गोपी डंडा उठा, घास की गठरी कंधे पर डाल, साहब सलाम करके चला गया। रहमान कुछ देर वही शून्य में बैठा धुंधले होते वातावरण को देखता रहा। मन में उमड़ घुमड़ कर विचार आते और आपस में टकरा कर शीघ्रता से निकल जाते। वे झील के गिरते पानी के समान थे, गहरे और तेज, इतने तेज कि उफन कर रह जाते। उनका तात्कालिक मूल्य कुछ नहीं था, इसीलिए उससे मन की झुंझलाहट और गहरी होती गई। करुणा और विषाद कोई उसे कम नहीं कर सका। आखिर वह उठा और अंदर चला गया। घर में सन्नाटा था, बच्चे अभी तक खेलकर नहीं लौटे थे। उसकी बीवी रोटियां सेक रही थी, सालन की खुशबू उसकी नाक में भर उठी। उसने एक नज़र उठाकर अपनी बीवी को देखा, शांतचित वह काम में लगी है। उसके कानों में लंबे बाले रोटी बढ़ाते समय वेग से हिलते हैं। सहसा उसे देखकर उसकी बीवी बोल उठी, इतने तेज क्यों हो रहे थे? गैरों के आगे क्या इस तरह घर की बात कहते हैं? सिंगल कोट। रहमान कुछ तलखी से बोला, गैरों के आगे क्या, पानी अब सर से उतर गया है। कल को जब घर से निकल जावेगा, तब क्या दुनिया कानों में रुई ठूंस लेगी या आंखें फोड़ लेगी। सिंगल कोट। बीवी को दुख पहुंचा, बोली, बाप बेटे क्या दुनिया में कभी अलग नहीं होते। सिंगल कोट। कौन कहे कि वह मेरा बेटा है। सिंगल कोट। और किसका है। सिंगल कोट। मैं क्या जानूं। सिंगल कोट। जरा देखना मेरी तरफ, मैं भी तो सुनूं। सिंगल कोट। रहमान कुछ भी हो, इतना मूर्ख नहीं था। उसने समझ लिया, उसने बीवी के दिल को दुखाया है, पर वह क्या करे। सलीम से उसे क्या कम मोहब्बत है। पेट काट कर उसे रहमान ने ही तो स्कूल भेजा है। उसके लिए अब भी कभी बड़े बाबू, कभी डिप्टी, कभी बड़े साहब के आगे गिड़गिड़ाता रहता है। इतनी गहरी मोहब्बत है, तभी तो इतना दुख है। कोई गैर होता तो, तभी उसके चारों बच्चे बाहर से शोर मचाते हुए आ पहुंचे। वे धूल मिट्टी से लिथड़े पड़े थे, परंतु गंदे और अर्धनग्न होने पर भी प्रसन्न थे। सबसे बड़ी लड़की लगभग 12 वर्ष की थी। आते ही खुशी खुशी बोली, अम्मी, आज हम भैया की जगह गए थे। सिंगल कोट। रहमान को कुछ अचरज हुआ, पर वह जला भुना बैठा था। कड़क कर बोला, कहाँ गई थी चुड़ैल। सिंगल कोट। लड़की सहम गई, घबरा कर बोली, भैया की जगह। सिंगल कोट। कौन सी जगह। सिंगल कोट। जहाँ भैया जाते हैं, दूर। सिंगल कोट। छोटा लड़का जो 10 बरस का था, अब एकदम बोला, अब्बा, वहाँ बहुत सारे आदमी थे। सिंगल कोट। तीसरा भी 8 बरस का लड़का आगे बढ़ आया, कहा, वहाँ लेक्चर हुए थे। सिंगल कोट। रहमान हिचकिचाया, लेक्चर। सिंगल कोट। लड़की ने कहा, हाँ अब्बा, लेक्चर हुए थे, भैया भी बोले थे। लोगों ने बड़ी तालियां पीटी। सिंगल कोट। अम्मा का मुख सहसा खिल उठा। गर्व से एक बार उसने रहमान को देखा, फिर बोली, क्या कहा उसने। सिंगल कोट। लड़की जो मुरझा चली थी, अब दुगने उत्साह से कहने लगी, अम्मी, भैया ने बहुत सी बातें कही थी। हम गंदे रहते हैं, हम अनपढ़ हैं, हम चोरी करते हैं, हमें बोलना नहीं आता, हमें खाने को नहीं मिलता। सिंगल कोट। रहमान चिढ़कर बोला,
देखा तुमने? सिंगल कोट। बीवी ने तिनक कर कहा, सुनो तो। हाँ, और क्या लाली? सिंगल कोट। लड़का बोला, मैं बताऊं अम्मी, भैया ने कहा था इसमें हमारा ही कसूर है। सिंगल कोट। हाँ, लड़की बोली, उन्होंने कहा था बड़े लोग हमें जानबूझकर नीचे गिराते जावे हैं और हम बोले ही नहीं। सिंगल कोट। और फिर अब्बा की तरफ मुड़कर बोली, क्यों अब्बा, वे लोग कौन हैं? सिंगल कोट। अब्बा तो बुत बने बैठे थे, क्या कहते? सिंगल कोट। लड़का कहने लगा, अब्बा, और जो उनमें बड़े आदमी थे, सब ने यही कहा, हम भी आदमी हैं, हम भी जिएंगे, हम अब जाग गए हैं। सिंगल कोट। अम्मी ने एक लंबी सांस खींची, चेहरा प्रकाश से भर उठा, सुनते हो सलीम की बातें? सिंगल कोट। रहमान अब भी नहीं बोला। लड़की बोली, और अम्मी, भैया ने मुझसे कहा था कि मैं अब घर नहीं आऊंगा। सिंगल कोट। नहीं आएगा? सिंगल कोट। हाँ, अम्मी। सिंगल कोट। रहमान की निद्रा टूटी, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम गंदे? नहीं अब्बा। लड़की आप ही आप कुछ गंभीरता से बोली, भैया ने मुझसे कहा था कि अब इस घर में नहीं रहूंगा, नया घर लूंगा, बहुत साफ। अब्बा से कह दीजो कि वहां रहने से गड़बड़ हो सकती है, हम लोगों के पीछे पुलिस लगी रहती है, वहां आएगी तो शायद अब्बा की नौकरी छूट जाएगी। लेकिन अब्बा हो तो बोले, उनके तो सिर में भूचाल आ गया है, वह घूम रहा है, रुकता नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।